आइए, आप सबों का माइंड्स मैजिक स्टडी में पुनः स्वागत है। आज क्लास 7 का चैप्टर 3.1 चैप्टर 3.1 आंकड़ों का प्रबंधन। सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है फार्मूला है, उसके बारे में जानेंगे। कुछ बातें हैं इस चैप्टर में जो हमें करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें यह बात करना है कि इस चैप्टर में जो आए हुए सवाल है और उस सवाल को हम हल कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ आपको फार्मूला की जरूरत होगी। और जब उस फार्मूला को हम जब तक नहीं उसमें पुट करेंगे, जब तक नहीं लागू करेंगे, तब तक सवाल बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आंकड़ों का प्रबंधन, आंकड़ा, कोई भी चीज का आंकड़ा जो हम लोग है ना, डाटा को इकट्ठा करते हैं, कोई भी आंकड़ा को इकट्ठा करते हैं, है ना, डाटा मैनेजमेंट करते हैं, उसको मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना, डाटा का प्रबंधन करना, उसमें कुछ बातें। जैसे आपको एक बात पूछते हैं कि सबसे पहले आपके क्लास में अगर कुछ बच्चे हैं, मान लो 10 है, 20 है, 100 है, 50 है, तो कुछ बच्चे, जैसे हम 5 बच्चे का आंकड़ा लेते हैं, डाटा हैंडलिंग करते हैं, डाटा को जमा करते हैं। मान लेते हैं 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे का उम्र सीमा, चलिए बताइए कितना है उम्र? 14 है, बताओ। 12 है और 12 है, 14 है और तुम बताओ 13 है। पर वहाँ भी बताएं तुम्हारा कितना है? 13 है। मान लेते हैं हम 6 बच्चे का और एक बच्चे और बोलो, और बच्चे बोलो 13। अब ये आपका जो है एक सवाल है, हम डाटा यहाँ ले लिए, ठीक है। अब इसका कहता है सबका ये उम्र है, क्या है ये? उम्र है। ये क्या है? उम्र है। और इस उम्र में, मतलब कहने का मतलब है 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों का उम्र का औसत क्या हो सकता है? एक औसत है ना, हम एवरेज निकालते हैं। तो क्या करते हैं, एवरेज का कुछ फार्मूला है, संख्याओं का योग। क्या होता है? संख्याओं का योग। योग माने होता है जोड़, योग माने क्या होता है? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सबसे पहले क्या परीक्षण में आए, कुल संख्या कितने बार प्रश्न में संख्या आया है वो 7। तो अब यहाँ एक सवाल लिए थे और यहाँ इस संख्याओं का योग है, योग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पहले इसको सजा लेंगे, 12 जोड़ 12 जोड़ 13 जोड़ 13 जोड़ 13 जोड़ 14 जोड़ 14। परीक्षा में कितना संख्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर ली, कुल संख्या हो गई 7। अब इसको जोड़ते हैं, 13 3 13 है, 13 39, 14 दूनी 28, 12 दूनी 24, 9 8 17 4 17 4 21 ने होगा, 21 के 1 बाकी 2 3 2 5 5 2 7 2 9। तो यहाँ आ गया आपका 91 बटे 7। अब देखिए इत्तेफाक है, दशमलव में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ है 53 यानी कि पूरे क्लास में जो 6 बच्चे हैं उसके उम्र का एवरेज जो है औसत कितना निकला? 13 वर्ष निकला। यानी सभी बच्चे का मतलब एवरेज हो गया 13। था कितना? कोई बच्चे 12 थे, 13 थे, 14 थे, लेकिन एवरेज उम्र क्या निकला? 13 वर्ष। यानी कि पूरे इस क्लास में जो 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चे का एवरेज क्या निकला? अब इसी तरह से 13 सत्य, हाँ 13 सत्य
91, 13 वर्ष ही निकला ना, 7 क्यों कहेंगे? अरे 7 से कट तो आया, 7 एकम 7, 13 सत्ते 91, समझ गए। अब मान लो कोई और भी संख्या है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालो, 5 लगातार 5 पूर्ण संख्या का एवरेज निकालो, ऐसा सवाल होगा। तो देखिए ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया सबको। तो अगर आप यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, देखिए इस प्रकार से एवरेज और मीन जो होता है सेम है। अगर माध्य कहेगा ज्ञात करने के लिए तो एवरेज और मीन दोनों क्या होता है, फॉर्मूला एक ही होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण कितने आया था उस प्रेक्षणों का योग कर लेंगे और प्रेक्षण की संख्या कितने बार वो संख्या आया भाग देंगे तो मीन निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। कोई दिक्कत? अभी हमने एक प्रेक्षण किया, सभी बच्चे का डाटा हैंडलिंग किया, आपका उम्र क्या है, आपका उम्र क्या है, आपका उम्र क्या है, वही प्रेक्षण है। अगर आपसे पूछे हैं कि आपके चप्पल का नंबर कितना है तो कोई कहोगे 4 नंबर, कोई 5, कोई 7, और क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे का कभी भी एक जैसा इक्वल नहीं हो सकता। तो 10 बच्चे के चप्पल का जो अगर कहेगा एवरेज निकालने मतलब कितना नंबर आएगा, तो 10 बच्चे का जो चप्पल का नंबर है उसको जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है, वो निकल जाएगा। इस प्रकार से आप लंबाई भी निकाल सकते हो, पूरे क्लास में बच्चे का लंबाई कितना सेंटीमीटर है, किसी का 140 होगा, 144 होगा, किसी का 155 होगा, किसी का 160 होगा, है ना, किसी का 190 तो बहुत कम होगा, रेयर केस होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो अभी जिस क्लास में 7 में पढ़ते तो आपका जैसे अभी रोशन का हाइट हमसे भी बड़ा है, तो मे भी हो सकता है 100 कितना हो जाएगा, 165 से ज्यादा हो जाएगा, 165 से ज्यादा होगा, तो 165 हो गया। सारे बच्चे अगर जितना डाटा हैंडलिंग, डाटा एब्जॉर्ब किया, एक जगह इकट्ठा है ना, तो जितने बच्चे हैं उस सब को जोड़ देंगे, जितने बच्चे आए उससे भाग देंगे, अपना एवरेज निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, समझ गए। वही चीज सेम सवाल है। रेंज क्या होता है, प्रेक्षणों का सबसे उच्चतम मान और न्यूनतम मान। अभी आपसे एक सवाल लिए थे, मान लो कोई बच्चे हैं जिसका उम्र था 13, 12, 14, 14 है ना, 13 ज्यादा था ना, 12 2 था 14, ठीक है, 2 2 4 2 6 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए रेंज क्या होता है, रेंज होता है प्रेक्षणों का उच्चतम मान। अब इसमें सबसे उच्चतम मान क्या है, 14 है, तो 14 लिख लेंगे, और न्यूनतम मान कितना है तो 12, तो 12 घटा देंगे, तो अब ये घट के कितना हो गया 2, यही इसका रेंज निकल, इतना आसान। बहुलक क्या होता है, प्रेक्षणों में आए सबसे अधिक बार की संख्या। अब देखो प्रेक्षण जो है यहाँ क्या आया है, 13 सबसे अधिक बार आया ना, तो यही प्रेक्षण 13 जो है ना, ये जो है मोड जो है सबसे अधिक बार जो आएगा वही हो जाएगा प्रेक्षणों की संख्या, जो सबसे अधिक बार आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा, बहुलक। माध्यक क्या होता है, अब देखो ये तो और आसान है निकालना, कैसे, अब सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो। कहते हैं दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसके बीचों बीच जो आएगा, अब देखो यहाँ आ गया 12, 12, 13, 13, 14,
आरोही क्रम में सजा लिए। अब देखिए दोनों के बीच में क्या था, इधर से गिने 3, इधर से गिने क्या आ गया